चलिए इसी बीच एक और बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दें। बड़ी खबर आपको बता दें, यमुनानगर से यह खबर, यमुना नहर में नहाने गए युवकों पर हमला। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, यमुना नहर में नहाने गए युवकों पर हमला। 30 से ज्यादा लोगों ने जानलेवा हमला किया। इसके साथ ही सीएम की रैली के बाद नहर में नहाने गए थे ये युवक, जिन पर रॉड और डंडों से हमला किया गया। करीब 10 दोस्त का ग्रुप नहाने पहुंचा था, जिन पर 30 से ज्यादा लोगों ने हमला किया। युवकों पर रॉड और डंडों से हमला किया गया। फिलहाल इस हमले के दौरान नहर में 5 युवक डूबे भी हैं। इसके साथ ही पुलिस की कई टीमें जांच में जुटी हुई हैं और पुरानी रंजिश का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पुरानी रंजिश के चलते ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हालांकि गोताखोरों की टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन, जो 5 युवक डूबे हैं उन्हें निकालने का लगातार जारी है। फिलहाल बड़ा अपडेट, यमुना नहर में नहाने गए युवकों पर हमला किया गया। सुमित ओबेरॉय हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुमित, जिस तरह से ये लोग सीएम की रैली के बाद नहर में नहाने गए थे, इन लोगों पर 30 से ज्यादा लोगों ने हमला किया, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, एक जो मामला कल सामने आया था कल शाम को, जब सीएम रैली के बाद जो है 10 दोस्तों का एक ग्रुप बुढ़िया नहर पर नहाने पहुंचा था और इसी बीच जो कोई आपसी रंजिश थी कुछ युवकों के साथ, तो वो भी वहां पर पहुंचे और जो जानकारी मिली थी कि वो 25 से 30 मोटरसाइकिलों पर सवार थे और उन्होंने आते ही जो है इन 10 जो युवक थे इन पर जो है लाठी डंडों ईंटों रॉडों से जो है हमला कर दिया। और उसके बाद जो है 5 युवक जो कि नहर के अंदर अपनी खड़े ही हुए थे, उन पर तब तक ईंटें बरसाई जब तक वो डूब नहीं गए। और इसके साथ जो 4 और अन्य दोस्त थे, उन्होंने जैसे तैसे वहां से जो है छिपकर अपनी जान बचाई। और इनमें से एक और युवक था जिसकी टांगे तोड़ी गई थी। फिलहाल इस मामले के अंदर पुलिस ने मामला दर्ज किया था और लगातार एनडीआरएफ की टीमें, जिला प्रशासन की और गोताखोरों की टीमों द्वारा जो है एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था। तो अभी जो ताजा अपडेट है कि इस मामले में एक युवक निखिल का जो है वो शव यहाँ पर मिल चुका है, मैं बता दूंगा। और इस जो साहिल, अलाउद्दीन, सुलेमान और सन्नी के शवों की तलाश अभी भी जारी है और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जो है चलाया जा रहा है। और इस प्रकार से पता लगा था कि 2020 के अंदर एक इम्तियाज नाम के व्यक्ति की झगड़े के अंदर मौत हुई थी और उस मामले के अंदर ही जो है 4-5 लोगों के जो नाम थे जो हत्या के मामले के अंदर, उन्हीं में से कुछ लोग जमानत में आए थे और अलाउद्दीन को मारने के लिए आए थे और इसके साथ जो अन्य दोस्त थे वो भी उसका निशाना बन गए। तो इस प्रकार से पूरा मामला सामने आया था, जहां पुलिस ने अब जो अन्य दोस्त थे, जो युवक कल बच गए थे, उनके बयानों पर जहां मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। तो फिलहाल इस मामले के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और अभी एक युवक का शव यहाँ पर मिला और अभी एक और अपडेट हमें अभी मिल पा रही है कि एक शव और अमादलपुर के पास से नहर में मिला है, लेकिन अभी उसकी पहचान नहीं हो पाई है। लगातार एनडीआरएफ की टीमें, गोताखोरों और जिला प्रशासन और स्थानीय पुलिस जो है वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। सुमित, 5 लोग जो है डूबे थे इस हमले के दौरान और ऐसे में आपने अभी ताजा अपडेट दिया है 2 लोगों के शवों को जो है बरामद कर लिया गया है। 3 लोगों की क्या कुछ यथास्थिति बनी हुई है, क्या स्थिति है उनकी, क्या कुछ जो है रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी तक का अपडेट मिल पा रहा है? जी बिल्कुल, जो अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जो कल से चलाया जा रहा था उसमें जो अभी कुछ देर पहले एक युवक का शव मिला था जिसकी पहचान निखिल के रूप में हुई थी और इसी प्रकार से एक और अन्य शव जो अभी अब से कुछ देर पहले अमादलपुर से के पास से, नहर के पास से मिला है, लेकिन अभी उसकी जो है शिनाख्त नहीं हो पाई है। अगर इस हिसाब से देखें जो शिनाख्त हुई थी उसके अनुसार अभी जो साहिल, अलाउद्दीन, सुलेमान और सन्नी के जो है शवों की तलाश की जा रही है। लेकिन अब देखना होगा कि जो दूसरा शव मिला है इन 4 युवकों में से इनका है या कोई और शव है। तो फिलहाल लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चलाया जा रहा है। एक युवक निखिल था जो उसकी पहचान यहाँ पर हुई थी, उनके परिजन और साथ ही साथ जो स्थानीय प्रशासन है और साथ ही एनडीआरएफ की टीमें, गोताखोरों की जो टीमें हैं, लगातार जो है रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चलाया जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम पुलिस की बात करें तो जिस प्रकार से मामला सामने आया था और जो 2 युवकों के भरतू और शम्मी का नाम लिया जा रहा था कि उनसे रंजिश थी और इसी को लेकर जो 2020 के अंदर एक मामला था जिसके अंदर मर्डर हुआ था, उसको लेकर इन लोगों के वो लोग जमानत पर बाहर आए थे और 2-3 दिन पहले इनका जो है इस चीज को लेकर फैसला भी हुआ था कि उनके हक के अंदर दवाई देने, इसी चीज का दबाव बनाया जा रहा था। तो परिजनों का साफ साफ आरोप था कि डूबने से नहीं बल्कि उनको इस प्रकार से हमला करके मारा गया है, क्योंकि वो युवक वहां पर नहाने के लिए गए थे। उन पर अगर जानलेवा हमला ना होता और इस प्रकार से उन पर जो है लाठी डंडे और ईंटें ना बरसाई जाती तो शायद ये हादसा ना होता। तो फिलहाल इस मामले के अंदर पुलिस ने भी मामला दर्ज कर जो हमला करने वाले आरोपी हैं उनकी भी तलाश शुरू कर दिया। तो वहीं दूसरी तरफ जो है रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार चलाया जा रहा है।
सीएम की रैली के बाद साफ तौर पर ये लोग नहाने गए थे और 30 से ज्यादा लोगों के द्वारा इन पर हमला किया गया। फिलहाल जिस तरह से आपने जानकारी जुटाई है, तथ्य जुटाए हैं, आपसे जानना चाहेंगे तमाम दर्शक कि अब तक उन 30 लोगों में से कितने लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, क्या कुछ उन 30 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उन पर आपसे अपडेट लेंगे। बिल्कुल, अभी इस मामले के अंदर अगर हम बात करें, जिस प्रकार से कल ये हादसा देखने को मिला था और उसके बाद पुलिस की टीमें भी वहां पर पहुंची थी और जो अन्य युवक थे, जिस प्रकार से जो 10 दोस्तों का जो ग्रुप था जिसके अंदर 10 युवक थे, जिसमें से 5 तो जो है जब उन पर ताबड़तोड़ हमला किया गया उसमें बैगे और जैसे तैसे 4 युवक बचे थे और एक युवक की टांगे टूटी थी। तो उनसे जो है पुलिस ने जो उनके द्वारा बयान दिए गए थे कि और बताया गया था कि किस प्रकार से पुरानी रंजिश के चलते मामला था और जिस प्रकार से वो सीएम की रैली से युवक निकले और इनकी पहले से ही रेकी की जा रही थी और जैसे ही वो नहर पर पहुंचे और कुछ ही देर बाद उन पर हमला कर दिया गया। तो फिलहाल जिस प्रकार से 2 नाम बताए गए थे, शम्मी और भरतू का जो नाम बताया गया कि जो जमानत पर थे और उनके साथ जो अन्य युवक थे, तो फिलहाल जो पुलिस की टीमें हैं शम्मी और भरतू को पकड़ने के लिए जो है लगातार जो है छापेमारी कर रही है ताकि उन दोनों के गिरफ्त में आते ये पता चल पाए कि उनके साथ जो अन्य युवक थे वो कौन थे और इस प्रकार से उन्होंने जो हमला किया था। तो फिलहाल पुलिस का कहना था कि इस मामले में जो बयानों के आधार पर मामला दर्ज किया गया है और किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। लेकिन फिलहाल जिस प्रकार से जो आपसी रंजिश से जुड़ा मामला था और जो नाम बताए गए थे, फिलहाल उनसे पकड़ने के लिए पुलिस द्वारा लगातार जो है तभी की जा रही है ताकि वो गिरफ्त में आ सके और उसके बाद जो है अन्य हमलावर भी पुलिस की गिरफ्त में आ सके। तो फिलहाल अभी इस मामले के अंदर पुलिस की तरफ से कोई ऐसा अपडेट नहीं दिया गया। तो फिलहाल इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं है, लेकिन पुलिस की टीमें जहां लगातार इस मामले को सुलझाने के लिए और आरोपियों को पकड़ने के लिए लगातार जो है प्रयास कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जिस प्रकार से जो युवक डूबे थे उनके शवों की भी तलाश जारी है और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सुमित, खबर यह भी है कि सीएम की रैली में भी इन दोनों पक्षों में विवाद हुआ। जी बिल्कुल, एक ये जानकारी भी इस हादसे के बाद से ये जानकारी भी निकलकर सामने आई थी कि आज तो आपसी रंजिश तो इनमें थी ही, लेकिन जिन युवकों द्वारा हमला किया गया वो सीएम रैली। आप हमारे साथ बने रहिए सुमित, आपको रोकना चाहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। तो एक युवक निखिल का भी शव मिला है, बड़ी जानकारी आपको बता दें। एक युवक का शव पहले ही बरामद हो चुका था, लेकिन एक और युवक का शव मिला है। 4 युवकों की तलाश जारी है। गए थे जिस दौरान 30 से ज्यादा लोगों ने उन पर हमला किया, आपसी रंजिश में हुआ था यह हमला। बड़ी और अहम जानकारी, तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। फिलहाल पुलिस प्रशासन के द्वारा कार्रवाई करने के आश्वासन दिए गए हैं। हालांकि एनडीआरएफ की टीमें फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। सुमित लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, अभी फिलहाल क्या कुछ स्थिति बनी हुई है पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों की तरफ से, क्या कुछ प्रतिक्रिया इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, पुलिस का ये कहना है कि जिस प्रकार से उन्हें हादसे की सूचना मिली थी और इस मामले में तुरंत पुलिस की टीमें जो है वहां पर पहुंची थी और उनके द्वारा जो बयान लिए गए, जो हालात देखे गए, उसके आधार पर तुरंत मामला जो भी हमलावर थे और जिनकी पहचान बताई गई थी उनके साथ जो अन्य युवक हैं, तो उन सभी के खिलाफ जो है मामला दर्ज कर लिया गया था। और लगातार उनका कहना था कि प्राथमिकता के तौर पर इस प्रकार की जानकारी मिली थी कि 5 युवक जो है वो यमुना नहर के अंदर डूब गए हैं, तो उनके लिए लगातार पुलिस प्रशासन और मैं कहूंगा कि जिस प्रकार से परिजनों को सूचना मिली थी तो वो भी अपने स्तर पर वहां पहुंचे थे और प्रशासन की टीमें कल से ही लगातार लगी हुई थी और एनडीआरएफ की टीम को भी आज बुलाया गया और कुछ ही देर पहले निखिल नाम का जो युवक था जिसकी पहचान हुई, उसका जो है शव यहाँ से बरामद किया गया है और लगातार अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जिस प्रकार से हमें जानकारी मिली थी कि मादलपुर नहर के पास एक और शव मिला है, लेकिन फिलहाल उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है और इस सूचना के हिसाब से, इस जानकारी के हिसाब से अभी अगर हम बात करें, साहिल, अलाउद्दीन, सुलेमान और सनी के जो है शवों की तलाश लगातार की जा रही है और लगातार जो है स्थानीय गोताखोरों द्वारा और एनडीआरएफ की टीमों द्वारा और पुलिस की अन्य टीमों द्वारा और प्रशासन के भी जो टीमें हैं वो भी मौजूद है। लगातार जो है इनके शवों की तलाश की जा रही है और रेस्क्यू ऑपरेशन लंबे समय से फिलहाल यहाँ पर चल रहा है और यही प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द जो अन्य 4 युवकों के शव है उनको भी बरामद किया जा सके। जी सुमित, एक सोचने वाली बात यह है, जब ये जो लोग हैं नहर पर नहाने के लिए गए थे यमुना नहर पर, तो ऐसे में ऐसा अंदाजा लगाना कोई गलत नहीं होगा सुमित यहाँ पर कि ये लोग इस वक्त का इसका इंतजार कर रहे थे या इन्हें इंफॉर्मेशन दी गई कि ये लोग नहाने के लिए पहुंचे हैं और अब इससे अच्छा मौका नहीं होगा इन पर हमला करने का। सुमित, क्या आप सुन पा रहे हैं?
जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से आपने पूछा कि बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से निर्देशी की गई, जिस प्रकार से ये भी पता लगा था कि जो सीएम की रैली थी उस दौरान भी इनके बीच में जो एक दूसरे को घूरने पर कुछ तकरार हुई थी, और उसके बाद से सीएम रैली समाप्त होने के बाद जैसे ही ये 10 दोस्तों का ग्रुप जो है वो नहर की तरफ निकला था, तो जैसे ही वहां पर पहुंचे थे और कुछ ही देर बाद जो युवक हमलावर थे, हमला करने वाले, जिनके साथ जो पुरानी रंजिश एक मामले को लेकर चली आ रही थी, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं इस पूरे मामले के अंदर रेकी की गई, और जैसे ही इन दोस्तों का ग्रुप वहां पर पहुंचा और कुछ ही देर बाद वो पूरे योजनाबद्ध तरीके से, जो बताया जा रहा है कि लगभग जो है 3 दर्जन युवक जो बताए जा रहे हैं जानकारी के अनुसार, वो काफी मोटरसाइकिलों पर सवार थे और लाठी डंडों और ईंटों से और रॉडों से उन्होंने लगातार हमला किया गया। तो कहीं ना कहीं पूरी प्लानिंग के साथ इस घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस का ये दावा है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले के अंदर जो भी आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और लगातार इस दिशा के अंदर प्रयास किया जा रहा है। टीमों का भी गठन किया गया, और जिन युवकों के जो नाम बताए गए थे, जिनकी पहचान बताई गई थी, उनके जो ठिकाने हैं उन पर भी जो है लगातार दबिश की जा रही है, ताकि जल्द से जल्द इनको गिरफ्तार कर लिया जा सके। और वहीं दूसरी तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार चलाया जा रहा है, ताकि जो अन्य युवक हैं उनके शवों को भी बरामद किया जा सके। सुमित, चूंकि हमने तस्वीरों में भी देखा भयावह तस्वीरें, परिजनों को रोते बिलखते हुए ये परिजन नजर आ रहे हैं, ऐसे में परिजनों की तरफ से क्या कुछ जो है मांग की जा रही है, परिजनों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, परिजनों का ये कहना है कि जिस प्रकार से ये 10 दोस्तों का ग्रुप था, ये आए थे, और जो बात निकलकर सामने आई कि अलाउद्दीन से उन लोगों की रंजिश थी और उसके चक्कर में जो है अन्य युवकों के ऊपर भी हमला किया गया, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि उनके बच्चों की जो है हत्या की गई है इस प्रकार से जानलेवा हमला करके, क्योंकि अगर वो नहाने गए थे, अगर वैसे डूबते तो एक अलग बात थी, कुछ वो हादसा तो वो भी माना जाता, लेकिन उनका कहना था कि उन्हें इस मामले के अंदर जल्द से जल्द न्याय चाहिए, और जिन लोगों ने भी हमला करके जो 5 घरों के जो चिराग बुझा दिए हैं, उनका जल्द से जल्द पुलिस पकड़े और वो सलाखों के पीछे हो, और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो फिलहाल परिजनों के बयान भी थे, और जो मौके पर प्रत्यक्षदर्शी थे, जो अन्य युवक जिन्होंने छिपकर जो अपनी जान बचाई उस घटना के समय जिस प्रकार उन पर हमला किया गया था, तो उन सभी की स्टेटमेंट भी पुलिस द्वारा लिए गए थे, और इन सभी को लेकर जो है पुलिस द्वारा जो नाम सामने आए थे उनके खिलाफ भी, और जो अन्य जो लोग बताए गए हमलावर, उनके खिलाफ पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया, और पुलिस उन्हीं को पकड़ने का लगातार प्रयास कर रही है। जी, जिस तरह से आपने बताया पुलिस जो है हमलावरों को पकड़ने की कवायद में जुटी हुई है, क्या उसमें से अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है? जी, अभी तक इस प्रकार की अपडेट जो है पुलिस के द्वारा कोई भी नहीं दी गई, और फिलहाल इस मामले में जो अभी तक हमें जानकारी है कि इस मामले में अभी कोई गिरफ्तारी जो नहीं हो पाई है। अगर ताजा अपडेट जो होंगी वो भी दर्शकों को पूरी बताई जाएगी, क्योंकि जिस प्रकार से अगर हम बात करें, एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है कि आपसी रंजिश के चलते नहाने गए युवकों का पर जो है खूनी संघर्ष एक प्रकार से जो हुआ, और किस प्रकार से जानलेवा हुआ कि 5 घरों के जो है चिराग बुझ गए, और उसको लेकर जहां जो परिवार है वो तो गहरे सदमे में है ही है, लेकिन साथ ही साथ प्रशासन, अगर हम एक और बात कहें कि जिस प्रकार से कल रैलियों में अक्सर लोग जाते हैं और देखा जाता है कि कई बार हुजूम इस प्रकार से बाइकों पर शोर मचाता हुआ, हुड़दंग मचाता हुआ जाता है, तो अगर वो किसी चौक चौराहे पर अगर इस प्रकार से जो बताया जा रहा है कि कितने युवकों द्वारा जो हमला किया गया और उनके पास रॉड और इस प्रकार का जो सामान था। बिल्कुल सुमित, आगे भी आपसे इस पर अपडेट लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।